नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में एक बार फिर से इकाई 7 खाना खजाना जो कि एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी चित्र के द्वारा इस पाठ का वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पर चित्र नज़र आ ही रहा है। अब हमें इस चित्र का वर्णन करना है। तो देखिए, यह रसोई घर का चित्र है। इस चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर रखा हुआ है और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी सिक रही है। माता रोटी बेल रही है और पास में ही पानी का बर्तन रखा हुआ है। आपको ये मटका नज़र आ रहा है लाल रंग का? हाँ, तो यह पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सिकी हुई रोटियां रखी हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि माता जी के पास में एक कढ़ाई है जिसमें आटा लगा हुआ है और उसी के पास एक थाली है जिसमें माता सेकी हुई रोटियों को रख रही हैं। नज़दीक में एक लड़का बैठा हुआ है जो कि खाना खा रहा है। लड़के के पीछे दादी माँ हैं जो किताब पढ़ रही हैं। शायद वह अपने धर्म की कुछ किताबें पढ़ रही हैं। उसी के पास अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां नज़र आ रही है और दूसरे खाने में डिब्बे नज़र आ रहे हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मसाले नज़र आ रहे हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हमने इस चित्रपाठ को समझ लिया है कि किस प्रकार माता रोटी बनाती हुई अपने बालक को खिला रही हैं और रसोई के सभी बर्तन सुंदर सुव्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। रसोई एकदम करीने से सजी हुई है। कहीं पर भी बिल्कुल अव्यवस्था नहीं नज़र आ रही है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब हमें इस चित्र के देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही हैं। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। प्रश्न 4 हमें कहता है कि रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो अभी मैंने आपको समझाया कि रसोई घर में मटका है, थालियाँ, डिब्बे, चम्मच, डलिया यानी बास्केट, जार यानी बर्नी, कुकर, गिलास, केतली, ये सब आदि बर्तन नज़र आ रहे हैं। तो रसोई घर में ये सारे बर्तन हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल हैं? तो टोकरी में कौन कौन सी फल सब्जियां हो सकती हैं? तो ज़्यादातर सभी के घर पे टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी ये सारी सब्जियां होती हैं और अंगूर, सेब आदि फल होते हैं। तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल रखे हुए हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर एक बादल दिखाई दे रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? तो अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल, मिर्च, मसाले ये सभी भरे हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म है, पानी का नल है, छलनी भी है और पानी पीने के लिए यानी शुद्ध पानी के लिए एक्वागार्ड भी लगा हुआ है, जो कि इस रसोई घर के चित्र में कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखो, इस रसोई घर के चित्र में तो माता नीचे बैठकर खाना पका रही है, इसलिए किचन का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पानी का नल यहाँ नहीं है, यहाँ पर पानी के लिए एक मटका रखा हुआ है। छलनी और एक्वागार्ड की तो समस्या ही नहीं है क्योंकि यहाँ मटके में ही पानी छान कर भरा जाता है। तो इस रसोई घर में जो नहीं है वो है स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड, जो कि हमारे रसोई घर में है। अब अगला प्रश्न कह रहा है माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी हैं और रोटी पका रही है। अब तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते तो देखा होगा। तो चलो बताओ मुझे कि कौन सा कैसे बनता है। तो तुम्हें पता है बेसन से पकोड़ा कैसे बनते हैं?
तो बेसन से पकोड़े तलकर बनते हैं, इन्हें तला जाता है तभी पकोड़े बनते हैं। फिर गेहूं से रोटी, तो इन्हें सेका जाता है, यानी सेक कर रोटी बनाई जाती है। दूध से चाय, तो यह उबाल कर, यानी दूध को उबाल कर फिर चाय बनाई जाती है, उसमें चाय पत्ती और चीनी डालकर। ओके, तो ये थे तुम्हारे प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 हमें कह रहा है कि चित्र में तुम्हें माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, तो क्या खाना बनाना केवल माँ का काम है? नहीं, तो फिर बताओ और कौन कौन है जो खाना बना सकते हैं? तो देखो, खाना बनाना केवल माँ का काम नहीं है, पिताजी भी कभी कभी खाना बना सकते हैं, भाई है या भाभी है वह भी खाना बनाते हैं, मैं या मेरी बहन ये भी खाना बना सकते हैं। देखो, जब आपको भूख लगती है तो आप अपने आप मैगी बनाकर खाते हो कि नहीं खाते? यस, तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है कि चित्र में खाना बनाते हुए माँ को दिखाया गया है, लेकिन क्या आप अपने आप खाना बना सकते हो? तो हाँ, तो खाना बनाना माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, माँ, भाई, भाभी, मैं, बहन या दादी, ये सभी भी खाना बना सकते हैं। तो इस तरह हमने इन प्रश्नों को समझा, हल किया। धन्यवाद।